चलिए आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो हजारों सालों से सुनाई जा रही है। एक ऐसी कहानी जो भाग्य, अत्याचार और उम्मीद के बारे में है। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक भविष्यवाणी ये कह दे कि किसी का जन्म ही एक जालिम राजा के शासन का अंत करने के लिए हुआ है। हमारी कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है। तो चलिए उस दौर में चलते हैं जहां इस महागाथा की नींव रखी गई थी, एक ऐसे राज्य में जो डर के साए में जी रहा था। बात है आज से लगभग 5000 साल पहले की। मथुरा नाम का एक शहर था जो अपने राजा कंस के आतंक से कांप रहा था। कंस इतना क्रूर था कि उसने सत्ता के लालच में अपने ही पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से हटाकर जेल में डाल दिया था। मतलब दोनों राजाओं में जमीन आसमान का फर्क था। जहां उग्रसेन एक अच्छे और दयालु शासक थे, वहीं कंस वो अत्याचारी, लालची और बहुत चालाक था। उसके राज में मथुरा ने सिर्फ जुल्म और लड़ाइयां ही देखी। लेकिन फिर इस अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। कंस की बहन देवकी की शादी यदुवंश के राजा वासुदेव से हुई। मथुरा के लोगों ने खूब जश्न मनाया। उन्हें लगा कि शायद अब कंस की लड़ाइयां खत्म होंगी और राज्य में शांति आएगी। पर यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। बहुत जल्द एक ऐसी भविष्यवाणी होने वाली थी जो सब कुछ बदल कर रख देने वाली थी। जब कंस अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए खुद रथ चला रहा था, तभी अचानक आसमान से एक आवाज गूंजी, अरे दुष्ट कंस, देवकी का 8वां बेटा ही तेरी मौत का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का तो जैसे दिमाग ही घूम गया। उसने गुस्से में अपनी ही बहन को मारने के लिए तलवार निकाल ली। अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए वासुदेव ने बेबसी में एक ऐसा वादा किया जो किसी भी माँ बाप के लिए बुरे सपने जैसा है। उन्होंने वचन दिया कि वो अपनी हर संतान को पैदा होते ही कंस को सौंप देंगे। और कंस ने देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया। इसके बाद जो हुआ वो बहुत भयानक था। अगले 9 सालों तक एक के बाद एक उनके 7 बच्चों को पैदा होते ही कंस ने बेरहमी से मार डाला। ये कंस के डर और उसकी क्रूरता की हद थी। और अब वक्त था 8वें बच्चे का, वही बच्चा जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां अंधेरा सबसे घना होता है वहीं उम्मीद का जन्म होता है। इस घोर निराशा के बीच एक दिव्य योजना बन रही थी। वो एक बहुत ही अंधेरी और तूफानी रात थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी देवकी के दुख में रो रहा हो। और उसी रात उस दिव्य बच्चे का जन्म हुआ। उसके जन्म लेते ही पूरी कालकोठरी एक चमत्कारी रोशनी से भर गई। और उसी रोशनी के साथ एक आकाशवाणी ने वासुदेव को एक बहुत ही मुश्किल मिशन दिया। बच्चे को जमुना नदी के पार गोकुल ले जाओ। वहां के राजा नंद के घर उनकी नई जन्मी बेटी से बदल दो और किसी को पता चले उससे पहले वापस लौट आओ। और यहीं से शुरू होती है वो आधी रात की चमत्कारी यात्रा जो मुश्किलों और दैवीय मदद से भरी हुई थी। जैसे ही वासुदेव बच्चे को लेकर चले, एक के बाद एक चमत्कार होने लगे। जेल के भारी भरकम दरवाजे अपने आप खुल गए और बाहर जितने भी पहरेदार थे वो सब गहरी नींद में सो रहे थे, जैसे किसी ने उन पर जादू कर दिया हो। पर असली चुनौती तो अब सामने थी। बाहर भयंकर तूफान था और यमुना नदी उफान पर थी। उसकी लहरें गुस्से में उबल रही थीं। एक पल के लिए तो वासुदेव को भी लगा कि यह मिशन पूरा करना नामुमकिन है। और ठीक उसी पल वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे ही वासुदेव ने नदी में पैर रखा, पानी में से खुद विशाल शेषनाग प्रकट हुए और उन्होंने उस बच्चे को बारिश से बचाने के लिए अपने फनों से एक छतरी बना ली। नदी को सुरक्षित पार करके वासुदेव आखिरकार गोकुल पहुंचे। मथुरा के डरावने माहौल के ठीक उलट यहां चारों तरफ शांति थी, क्योंकि यहां के राजा नंद कंस की तरह जालिम नहीं थे। तो अब वो बच्चा सुरक्षित था और कंस के अंत की कहानी का आखिरी हिस्सा शुरू होने वाला था। सोचिए उस पिता के दिल पर क्या गुजर रही होगी। भारी मन से वासुदेव ने अपने बेटे को रानी यशोदा के पास तुलाया, उनकी बेटी को उठाया और चुपचाप मथुरा की जेल में वापस लौट आया। जैसे ही वासुदेव वापस पहुंचे, सब कुछ बदल गया। पहरेदार जाग गए और उन्होंने फौरन कंस को खबर दी। कंस गुस्से और डर से पागल होकर अपनी मौत को खत्म करने के लिए जेल की तरफ भागा। कंस ने बच्ची को देवकी की गोद से छीना और उसे पत्थर की दीवार पर पटकने के लिए हवा में उछाला। लेकिन इस बार बच्ची की मौत नहीं हुई। वो बच्ची हवा में ही रुक गई और एक तेजस्वी 8 भुजाओं वाली देवी दुर्गा के रूप में बदल गई।
उन्होंने डरे हुए कंस को आखिरी चेतावनी दी। मूर्ख कंस, तेरी मौत का कारण बनने वाला जन्म ले चुका है। वो एक सुरक्षित जगह पर है और एक दिन वो तुझे ढूंढने आएगा और तेरा अंत करेगा। तो सवाल ये उठता है कि उस बच्चे का क्या भविष्य होगा जिसे एक जालिम राजा से छुपाया गया है, लेकिन जिसका जन्म ही दुनिया को बचाने के लिए हुआ है। ये कहानी तो अभी बस शुरू हुई है।